दिल्ली में आज मेयर का चुनाव हो चुका है और दूसरी बार महापौर डॉक्टर शैली ओबराय को चुन लिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शैली। मैम, क्या कहेंगे आज इस तरीके से महापौर का चुनाव बिना लड़ाई झगड़े के हुआ और पहली बैठक में सफल? जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का और दिल्ली की जनता का। आज उनके बदौलत एक बार फिर से मुझे दूसरी बार महापौर बनाया गया और उसकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो दिल्ली की जनता के लिए मुझे दी गई है और इस जिम्मेदारी को मैं पूरी ईमानदारी और साफ नीयत से बखूबी निभाने की कोशिश करूँगी और जो सपने दिल्ली की जनता के हैं, जो उम्मीदें हैं, जो नगर निगम के काम हैं, उनको अच्छे रूप से मैं काम करने की कोशिश करूँगी। पहले बीजेपी पूरी टक्कर के साथ लड़ रही थी कि एन वक्त पर नाम वापस ले लिया, क्या बड़ी बात? जी देखिए, आपको भी मालूम है, हमें भी पता है, दिल्ली की जनता, पूरा देश को पता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करती आ रही है। तो आज साफ साफ दिख गया कि उस जोड़ तोड़ की राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी असफल रही पूरी तरह से, इसीलिए आज बड़े स्मूथली तरीके से उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया क्योंकि उनके पास ना नंबर थे और ना ही आंकड़े हैं। और एक बार तो जब पिछली बार चुनाव हारे थे तो उनके लिए वो भी स्वीकार करना बहुत मुश्किल था और इस बार अगर दूसरी बार वो हार जाते तो उसको वो हजम कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल चीज़ थी। सिखा राय का कहना है कि जो हमारे पास नंबर पहले से भी ज़्यादा थे लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की वजह से हमने नाम वापस। जी देखिए, अगर नंबर पहले से ज़्यादा होते तो मुझे पता है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, तो अपना नामांकन वापस नहीं लेते। और रही बात स्टैंडिंग कमेटी की, स्टैंडिंग कमेटी का जो वर्डिक्ट है हमारा 3 मई को, आने वाली 3 मई को पेंडिंग है। तो हम बस आशा करते हैं जल्द से जल्द जो कोर्ट है निष्पक्ष तरीके से अपना वर्डिक्ट दें और हमें पूरी तरह से भरोसा है अपने जुडिशियल सिस्टम पर। जल्द से जल्द स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो और जल्द से जल्द हम 5 गुना तेज रफ्तार से नगर निगम के कामों को पूरा करें। पिछली बार आपको समय बहुत कम मिला था लेकिन अब के आने वाले समय में आपके पास पूरा समय है, तो प्राथमिकता कार्यों को लेकर क्या रहेंगे, क्योंकि पिछली बार आप 1-2 महीने ही मेयर रह पाए थे? जी देखिए, पिछला जो हमारा टर्म था 38 डेज़ का रहा था। अब पूरी तरह से हम उन चैलेंजेस को समझ चुके हैं और अपने जो 10 गारंटियाँ दी हैं, जो हमारी जो सपने हैं दिल्ली के जनता के, अच्छा एक स्कूल, नगर निगम के स्कूल अच्छे हों, अस्पताल अच्छे हों, पार्क हरे भरे हों, सड़कें अच्छी हों, कूड़े के पहाड़ हटें, तो उन सब पर काम ऑलरेडी हम लोग शुरू कर चुके हैं और आने वाले 1 साल में आप बदलाव देखेंगे, कैसे दिल्ली में एक नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एक और सवाल, शिखा राय ने ये भी कहा है जो कि दिल्ली सरकार है जो एमसीडी की सड़कें उनको पीडब्ल्यूडी में देना चाहती हैं, ऐसा आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि इसका हम लगातार विरोध करेंगे। और जो आपको भी मालूम है, नगर निगम में हमेशा से फाइनेंशियल क्रंचेस रहे हैं, पैसे की कमी रही है, तो एक दिल्ली सरकार ही ऐसा माध्यम है जो हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं। और आप देखते रहेंगे आने वाले समय में कैसे दिल्ली सरकार नगर निगम की मदद करती रहेगी ताकि दिल्ली की जनता के काम जो पिछले 15 सालों से रुके हुए हैं उन कामों को हम पूरा कर सकें। देखिए, ये थे दिल्ली की नई महापौर जो कि दूसरी बार चुनी गई हैं, डॉक्टर शैली ओबराय। इन्होंने कहा है कि जो पहले विकास कार्य एमसीडी में नहीं होते अब वह दोगुनी रफ्तार के साथ होंगे। बता दें कि पिछला जो कार्यकाल रहा था उनका 30, 32, 38 दिनों का रहा था, लेकिन अब उनके पास समय भी है और फिर से उन्हें नवनिर्वाचित महापौर चुन लिया गया है। और बीजेपी के पास जो नंबर थे, नंबर कम नहीं थे। बीजेपी ने हालांकि पूरा गेम खेला था लेकिन वह उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन अब उनके पास जिम्मेदारी है, जो 10 गारंटी कार्ड उन्होंने दिए थे उस पर पूरी तरह से कार्य किया जाएगा। दिल्ली से निखिल कुमार, ETV भारत।